किसान भाइयों, अब आने वाला है जून का महीना, जो कि हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। क्योंकि इस समय गर्मियों की सभी सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं, उनका समापन हो जाता है और बरसाती सब्जियों को लगाने का समय आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में हम सभी किसान भाइयों के मन में अक्सर यही कन्फ्यूजन आता जाता रहता है कि जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलें कौन-सी हैं और उनमें से हमें कौन-सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। कौन-सी सब्जियां जो हैं बरसाती मौसम में अच्छा उत्पादन देती हैं और अच्छा दाम भी हमें मिलता है। तो किसान भाइयों, हर महीने में तमाम प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं और उनमें से कुछ फसलें ही अच्छा उत्पादन देती हैं। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपको कुछ ऐसी 5 सब्जियों की जानकारी दूंगा, जिनसे अच्छा उत्पादन होता है और भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। और यदि किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई सब्जियों का चुनाव आप करते हैं, तो आप पिछली साल की अपेक्षा इस वर्ष आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा और आपका प्यारा चैनल यूट्यूब जो है फार्मर्स ग्रोथ। और शुरू करने से पहले सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको और आपके अन्य भाइयों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके और इसी के साथ आपको इसी प्रकार की यूजफुल जानकारियाँ हमेशा आपको मिलती रहें। और जो है हमें इस बार कौन सी सब्जियां लगानी हैं या फिर कौन सी नहीं लगानी है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर आती है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में भिंडी की खेती करते हैं, तो 35 से 40 दिनों में भिंडी की तुड़ाई जो है चालू हो जाती है। भिंडी किसानों, कृपया इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, पहला तो है मेड़ विधि से बुवाई करें और दूसरा हाइब्रिड बीजों का चुनाव ज़रूर करें। तीसरा जो है बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को ज़्यादा रखें, पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि किसान भाइयों, गर्मियों में पौधे कम विकास करते हैं और बरसाती समय में पौध पौधे जो है अधिक ग्रोथ करते हैं, इसीलिए उन्हें अधिक जगह की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें, तो आप अपने एरिया की प्रचलित किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। यदि मैं आपको कुछ वैरायटियों की जानकारी दूं, तो पहले नंबर पर आता है एडवांटा कंपनी का जो है राधिका। ये वैरायटी आती है। इसके अलावा जो है आप बीएसएफ कंपनी की सिंघम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा नामधारी NS 862 का भी आप चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगले नंबर की जो फसल है वह है टमाटर। यदि आपने टमाटर की नर्सरी तैयार कर ली है, तो आप जून के महीने में ही इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और यदि नर्सरी तैयार नहीं की है, तो आप अभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जुलाई में आप इसकी जो है पौध इसकी पौध आप लगा सकते हैं। 45 से 50 दिनों में टमाटर की तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है और निरंतर इससे जो है आपको उत्पादन मिलता रहेगा, जिससे आप लाभ कमा पाएंगे। किसान भाइयों, हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें आप, क्योंकि हाइब्रिड किस्मों में अधिक उत्पादन होता है और रोगों की जो है प्रतिक्रिया कम से कम होती है। और तीसरी जो फसल है वह है बैंगन की खेती। यदि आप जून या जुलाई महीने में बैंगन की प्लांटिंग करते हैं, तो 50 से 60 दिनों में पहली तुड़ाई स्टार्टिंग हो जाती है। पहली जो हार्वेस्टिंग है स्टार्ट हो जाती है। अच्छे उत्पादन के साथ साथ आपको मंडी भाव भी अच्छा देखने को मिलता है।
बरसात के मौसम में भी आप लगातार बैंगन की खेती से उत्पादन ले सकते हैं। बैंगन की खेती करने वाले किसान भाई 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1 तो है आप हाइब्रिड बीज का ही नर्सरी तैयार करना है और पौधे की रोपाई करें जो है बेंड या मेड़ विधि से। इससे बरसात में अधिक जल भराव से आप फसल को सुरक्षित रख पाएंगे। तीसरा, बरसात के मौसम में बैंगन में तना छेदक अधिक लगता है। प्रभाव देखने से पहले ही उचित कीटनाशक का प्रयोग करते रहें, तो इस प्रकार से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। और नंबर 4 पर आती है खीरा की खेती। जून में आप खीरा लगाकर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि खीरा एक सलाद वर्गीय फसल है। इसकी डिमांड 12 महीने हर मंडी में रहती है। अगर मैं आपको इसकी कुछ हाइब्रिड किस्मों के नाम बताएं तो नंबर 1 पर ईस्ट वेस्ट कंपनी की रजिया, BNR कंपनी का क्रिस और इसके अलावा आप साइजेंटा कंपनी का ग्लेसी का भी चुनाव कर सकते हैं। ये तीनों जो है हाइब्रिड किस्में हैं या अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसी के साथ नंबर 5 पर आती है करेला की खेती। इस फसल पर हमेशा तेज़ी बनी रहती है। इसके दामों में हमेशा आपको तेज़ी देखने को मिलती रहती है। यदि आप जून महीने में करेले की खेती करते हैं तो अगले 50 से 60 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी और अंत तक यह आपको उत्पादन देती रहेगी। इसके साथ साथ आपको मंडी में अच्छे भाव भी देखने को मिलते रहेंगे। तो जून महीने में आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। यदि इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो आप अपने एरिए की प्रचलित वैरायटियों का ही चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड अधिक उत्पादनशील होती हैं। तो किसान भाइयों, करेला की खेती करना चाहते हैं तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला तो आपको हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करना है। नंबर 2 पे आपको मेड़ विधि से ही इसको लगाना है। नंबर 3 पे है झाल बनाकर ही इसका उत्पादन लें। यदि आप ज़मीन में लताएं फैलाकर रखेंगे तो यह अधिक जलभराव के कारण नष्ट भी हो सकती है। किसान भाइयों, ये रही 5 फसलें जो अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो कृपया आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको हमारी अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।